बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलैकुम जी। आज जो है मैं रिकॉर्डिंग के साथ साथ वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। सुबह सुबह का ये टाइम है, 6:30-7 शायद बज चुके होंगे। सुबह का टाइम बहुत खूबसूरत लगता है मुझे। तो और सुबह शोर कम से कम होता है। मैं इससे पहले भी बनाती तो शायद और भी शोर कम होता, लेकिन कोशिश यही है कि आपको शोर बाहर का सुनाई ना दे और वीडियो बहुत अच्छी-सी बने। इस वीडियो में जो मैं आपको चीज़ें बताऊँगी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने कहा, आपको ये सब चाहते हैं कि उनका रंग जो है वो गोरा हो। जो लड़कियां हैं वो चाहती हैं उनका रंग गोरा हो, क्योंकि उन्हें रिंकल्स की कोई टेंशन नहीं होती। ठीक है। अच्छा, ये ग्रैप्स हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें आपको बताऊंगी कि मैं कर क्या रही हूँ। तो कर ये रही हूँ मैं कि एक ऐसी चीज़ बना रही हूँ आपके लिए जो आपका रंग भी गोरा करे। एक तो आपका रंग गोरा हो, दूसरा आपकी जो स्किन है उसमें कोलेजन की मिकदार ज़्यादा हो जाए, यानी कि आपकी स्किन टाइट रहे। कोलेजन की वजह से आपकी स्किन टाइट रहती है। तो ये जो है इसमें ग्रेप्स में जो है विटामिन ई होता है, आयरन होता है और विटामिन सी, ये तीनों ही होते हैं जो आपकी स्किन को विटामिन ई खूबसूरत करने में, आपकी स्किन को जो है टाइट करने में मदद करता है। इसी तरीके से विटामिन सी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी स्किन के लिए। विटामिन ई और विटामिन सी जब दोनों साथ होते हैं तो आपके रंग को गोरा करते हैं। और आयरन तो आपको पता ही है, आपको आपकी बॉडी को आयरन की ज़रूरत है। तो जनाब, ये तीनों चीज़ें जब एक जगह जमा हो जाती हैं तो आपकी स्किन इतनी खूबसूरत हो जाती है कि आप हैरान हो जाएँगे। तो देखते रहिए हो क्या रहा है। बहुत ज़बरदस्त बनाने वाली हूँ मैं आपकी स्किन के लिए, जो आपका रंग भी गोरा करे, आपकी एजिंग भी दूर करे, आपकी स्किन को टाइट करे, आपके दाग-धब्बे दूर करे। और भी बड़े फ़ायदे हैं जो मैं वन बाय वन आपको बताती रहूँगी। आप देखते रहिए आपने करना क्या है। बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। तो आपने सिंपली करना ये है, मैं ये देखने जा रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि चीज़ें मैं हिलाऊँ तो वो जो है आपको नज़र ना आए। ये आपने एक अच्छा-सा वो ले लिया। इसके अंदर आपने क्या करना है, चलिए हम आपको ना इस जार में बना के दिखा देते हैं, या जार में आपको नज़र नहीं आएगा। आई थिंक यही सही है ना? इसमें आपने ले लेना है थोड़ा-सा ग्रेप का जूस, ये देखें। अच्छा, अभी जितने ग्रेप्स हैं आप देखें कितने ग्रेप्स हैं ये। ये थोड़े से ग्रेप्स हैं, ये आपको ₹10 में कहीं से भी मिल जाएँगे। तो ₹10 का नुस्ख़ा है ये। और जो ऑयल्स मैंने इसमें रखे हैं, अगर तो आपके पास ये ऑयल्स नहीं है तो आप डायरेक्ट इस रेसिपी को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑयल्स हैं तो फिर क्या बात है, क्या बात हो जाएगी इसकी। तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा इन ऑयल्स के साथ मिलके। हम जो भी कुछ बना रहे हैं ना, हम आपके लिए बना रहे हैं, ताकि आपकी स्किन भी अच्छी रहे और आप खूबसूरत भी नज़र आएँ। ये सारी चीज़ें बड़ी आसान होती हैं, लेकिन क्या होता है, हम जाके बाज़ार से महँगी-महँगी क्रीम्स लेते हैं और नतीजा क्या निकलता है? ज़ीरो। इसलिए आपने महँगी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें, जितनी ज़्यादा नेचुरल चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे अपनी स्किन पे, आपकी स्किन उतनी खूबसूरत रहेगी। अब आपने थोड़ा-सा ये जूस निकाल लिया, ये एक एप्लीकेशन के लिए काफ़ी है। अब 2 है चीज़ें हैं। ये है एवोकाडो ऑयल, देखें, ये मिल जाता है, अगर आपको नज़र आ रहा है तस्वीर में, ये देखिए। ओके, ये बाज़ार में आसानी से अवेलेबल है। मैं इसकी ये रिबन जो है ना, इसकी ये शोबाज़ियाँ हटाऊँगी, ये ठीक है। ये आराम से अवेलेबल होता है मार्केट में। अगर आप ये ले लेंगे अपने तो सही है। अगर आप नहीं ले सकते तो भी इट्स ओके, बगैर इसके भी आपका काम हो जाएगा। तो बस आपने इसके चंद खतरे इसके इसमें डालने हैं। मैं सोच रही हूँ कि आपको जितना ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा ना, उतना अच्छा हो जाएगा। ये देखिए, चंद खतरे आपने इसके इसमें डालने हैं और ये आपको ज़बरदस्त, ये बस ये आपका सीरम बन गया। अब आपने इस सीरम को बना लिया है। इस सीरम को आप मिक्स कर लेंगे। ये आपका सीरम बन चुका है। इसको आप मिक्स कर लें इस तरीके से, किसी भी चीज़ से हिला के मिक्स कर लें, हाथ नहीं लगाएँ आप इसको, कोशिश यही करना है आपने। ये देखिए, मिक्स कर लिया। ये तो एक बन गया आपका, ठीक है। ये एक सीरम बन गया जो आपने इस ऑयल के साथ बनाया। एक और सीरम आपको बता देते हैं बना के, ये बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। तो ये आपने ग्रेप्स जो है ना, ये ऑयल, ये इसमें आपने जार में डाल लेना है। ये आप जार में डाल लेंगे और इसको महफूज़ कर लेंगे। ये आपका ग्रेप सिरप बन चुका है। ग्रेप सिरप आपकी स्किन को बहुत
खूबसूरत कर देगा। एक और हम सीरम आपको बता देते हैं बना के। जी, अब आपने क्या करना है, ग्रेप्स लेने हैं दोबारा से, थोड़ा-सा ग्रेप्स का जूस निकालेंगे आप। ठीक है, मैं आपको जूस देखें, बस यूँ प्रेस करेंगे इसका जूस निकल आएगा। 2 से 3 ग्रेप्स ही आपको चाहिए, एक एप्लीकेशन के लिए काफ़ी है ये आपने अपने फेस पे लगाना है पूरे अच्छे से, और फेस पे लगा के आप इसको छोड़ देंगे, ये जज़्ब हो जाएगा। बाद में 2 घंटे, 3 घंटे जितनी देर भी, भले रात को आप लगा के सो जाएँ और सुबह उठ के आप मुँह धो लें पानी के साथ। कोशिश ये करें कि वो बहुत ही माइल्ड किस्म का आप फेस वॉश यूज़ करें, साबुन यूज़ बिल्कुल भी मत किया करें। साबुन में बहुत हार्श किस्म के केमिकल्स होते हैं, जो आपकी स्किन को डैमेज करते हैं। इसलिए हमेशा बहुत ही जो माइल्ड किस्म के फेस वॉश होते हैं, वो इस्तेमाल करना चाहिए। उससे आपकी स्किन में ग्लो रहता है, आपकी स्किन टाइट रहती है। लेकिन ये जो सोप होता है जो आप खरीदते हैं, ये बहुत ख़राब करते हैं आपकी स्किन को, क्योंकि इसमें जो है केमिकल मिला हुआ होता है। तो जितना कम से कम केमिकल होगा आपकी स्किन, क्योंकि जो फेस वॉश होते हैं वो लिक्विड होते हैं, इस वजह से लिक्विड होते हैं कि उसमें कम केमिकल डला हुआ होता है। ज़्यादा केमिकल डालने की वजह से साबुन, देखिए साबुन बनता किससे है, अब ये भी आप सोचें, साबुन ऑयल से बनता है। तो ऑयल जितना अच्छा वाला इस्तेमाल होगा, साबुन की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। इसलिए अगर आप ऑलिव ऑयल का जो है से साबुन बना हुआ लेंगे, तो उसकी आपकी स्किन की जो में जो है वो बहुत ही खूबसूरत होगी। इसलिए हमेशा वो आप लिक्विड सोप भी जो है, ये भी जो बने हुए होते हैं, लिक्विड जेल वगैरह जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर थोड़ा एक एसिड होता है, उसको यल या इल कुछ कहते हैं, मुझे अभी सही से उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो एक ज़माने में मैंने बड़े सोप बनाए भी हैं, तो मैं वो आपको दोबारा से आपको मैं वो एसिड का नाम बता दूँगी। वो एसिड इतना तेज़ होता है कि अगर आपकी स्किन पे लग जाए तो वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन शुरू हो जाती है, यानी बर्न कर देता है वहाँ पे, जलने लगता है। तो इसलिए उसमें जो है ऑयल डाल के उसको माइल्ड किया जाता है। अब क्या होता है कि वो केमिकल साबुन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो माइल्ड करने के लिए उसमें क्या करते हैं, उसके अंदर जो है ऑयल से साबुन बनता है, तो साबुन बनाने के लिए वो एसिड डाला जाता है। तो जितना ज़्यादा वो एसिड होगा उसमें, वो सॉलिड फॉर्म में कर देगा आपके ऑयल को। तो इसलिए साबुन सॉलिड बनता है, और जितना कम होगा उसमें वो माइल्ड रहेगा। इसलिए आपके जो लिक्विड फेस वॉश होते हैं वो माइल्ड होते हैं, और उसमें कम से कम केमिकल होता है, और जो महँगे होते हैं वो बहुत अच्छे ऑयल से बने हुए होते हैं। आलमंड ऑयल से बने हुए होंगे, ऑलिव ऑयल से बने हुए होंगे, ये सारे जो फेस वॉश होते हैं ये महँगे मिलेंगे। समटाइम्स वो नहीं आपको बताते हैं, लेकिन आपको ये ज़रूर बताते हैं कि इसमें आलमंड है या इसमें ऑलिव है, इस तरह से, क्योंकि वो उसी ऑयल से बना हुआ है। अच्छा, अब मैं आपको बता रही थी, हमने ग्रेप्स का थोड़ा-सा जूस निकाल लिया, क 2 ग्रेप्स से 2 ग्रेप्स मेरे ख़्याल से ₹5 के भी नहीं आएँगे। तो ये आप अपनी स्किन को खूबसूरत रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी स्किन बहुत खूबसूरत रहेगी। और ये क्या चीज़ है? ये जी जनाब कैस्टर ऑयल है, फुल ऑफ विटामिन ई। कैस्टर ऑयल के चंद कतरे, ये क्या है? कैस्टर ऑयल है। कैस्टर ऑयल के आप चंद कतरे इसमें डालेंगे जी, बिल्कुल चंद कतरे डालेंगे। कैस्टर ऑयल में क्या होता है? कैस्टर ऑयल में होता है विटामिन ई। ये क्या चीज़ है? कैस्टर ऑयल था, कैस्टर ऑयल में होता है फुल ऑफ विटामिन ई। एक्चुअली जितने भी ये देखें, ये येलो है। एक कैस्टर ऑयल अगर आप शीशी वाला लेंगे तो वो व्हाइट होता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये चूँकि मार्केट से निकाला हुआ है, और बाकी जो मेडिकल स्टोर पे मिलता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। आप अगर कैस्टर ऑयल का शीशी छोटी वाली लेंगे, तो ये मैंने तो किसी के ऐसे स्टोर से लिया है जहाँ हर्ब्स मिलती हैं सारी, तो इसमें जो है उसका कलर भी आया हुआ है। लेकिन अगर आप किसी मेडिकल स्टोर से लेते हैं, और छोटी वाली शीशी में जो आता है, इतनी सी शीशी होती है उसकी, उसमें जो आता है वो वाला जो होता है वो लाइक ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि जितने भी ऑयल्स की तरह का होता है। तो आप अगर वो ले लेंगे और उसको अगर आप टेस्ट भी करके देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो विटामिन ए आप फेस पे लगाते हैं, जो विटामिन ई आप जितने भी आप खाते हैं, जो विटामिन ई की टैबलेट्स, वो, और जो सीरम के किसी भी सीरम में आप यूज़ करते हैं, वही वाली विटामिन ई जो आप खाते हैं वो यूज़ करते हैं, तो वो भी वही सेम चीज़ है। इसके अलावा जो ग्लॉस होते हैं, जो ग्लॉस में आप देखते हैं ना, वो बहुत स्टिकी सा मटेरियल होता है, वो क्या होता है? वो भी वही सेम चीज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें कॉस्मेटिक में बहुत यूज़ किया जाता है, ख़ास तौर पे लिपस्टिक्स वगैरह में, ग्लॉस वगैरह में। ग्लॉस तो फुल टाइम वही है, विटामिन ई, ये जो कैस्टर ऑयल होता है वो होता है। और
इसके ये क्योंकि फुल ऑफ विटामिन ई है, तो ये आप विटामिन ई आपको पता है बहुत आपकी स्किन के लिए अच्छा है। सी मिल जाए तो फिर क्या कमाल कर देता है विटामिन ई और सी मिलके। इसे दोनों को मिला के लगाएं, आपकी स्किन बहुत खूबसूरत और बस बहुत हसीन हो जाएगी। इसको आप मिक्स कर लें। एक्चुअली जब मैं वीडियो बनाने के लिए बैठी ना, तो मैं इसका मिक्सर लेके नहीं बैठी। मुझे एक्चुअली इसको मिक्स करने के लिए कोई चीज़ स्पैचुला या कोई चीज़ चाहिए जिससे इसको मैं मिक्स करूँ। और इस वक्त मैं वीडियो बना रही हूँ और मेरे पास इसको मिक्स करने के लिए कोई चीज़ भी हाथ में नहीं है। तो चलिए, मेरे पास एक लग गया, फोर्सेप लग गया मेरे हाथ। ये फोर्सेप से हम अपना काम कर लेते हैं। लेकिन एक छोटा-सा मेरे पास इसका स्टिक था, वुडन स्टिक होता है जिससे मैं ये सारी चीज़ें मिक्स करती हूँ। लेकिन राइट नाउ मुझे नहीं पता मैंने कहाँ रख दिया, तो चल अब ये हम इससे ही मिक्स करके आपको दिखा देते हैं। तो ये क्योंकि ये ज़रा मिक्सिंग में टाइम लेता है, तो इसको अच्छी तरीके से आप मिक्स कर देंगे। जी, बिल्कुल। और इसको आपने और भी मिक्स करना है। मैंने थोड़ा-सा मिक्स किया है। अब हम इसको अप्लाई करके बताते हैं। ये देखिए, आई होप कि मैं नहीं आ रही हूँ और मेरा सिर्फ हाथ ही नज़र आ रहा हो। जी, तो ये बहुत अच्छा आपकी स्किन को कर देगा। आप स्किन पे लगाएँ और आपने कुछ नहीं करना, मालूम नहीं चलेगा, बिल्कुल सीरम है ये। और आप लगा के सो जाएँ, सुबह उठ के आप मुँह धोएँगे तो आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी आपके। और एवरीडे यूज़ करेंगे, आपके चेहरे से दाग धब्बे खत्म हो जाएँगे, आपकी स्किन गोरी हो जाएगी। दोनों ऑयल मैंने आपको बताया बेस्ट हैं, चाहे वो एवोकाडो ऑयल इस्तेमाल कर लें आप, ये देखें, चाहे आप इसका तेल इस्तेमाल करें, कैस्टर ऑयल यूज़ कर लें, जिसको अरंडी का तेल भी कहते हैं, इसको उर्दू में कैस्टर ये एक सीड होती है, कैस्टर जिसका ऑयल निकलता है। तो ये बहुत अच्छी है आपकी स्किन के लिए। आपकी स्किन को ना सिर्फ ये खूबसूरत करेगी बल्कि ग्लो भी देगी, टाइट भी करेगी। जिनके एजिंग हो रही है वो लगाइए, अपनी स्किन का भरपूर ख्याल रखें, खूब पानी पिएँ और वेजिटेबल्स खाएँ सारी। तो आपको एजिंग को रोकना है, तो आपने विटामिन ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करना है, यानी कि वेजिटेबल ज़्यादा से ज़्यादा खाइए आप, तो आपकी स्किन बहुत खूबसूरत हो जाएगी। और साथ में ये अप्लाई भी किया करें, क्योंकि अप्लाई भी करना चाहिए। तो आपने दोनों वीडियो मेरी देखी हैं, खूबसूरत रहने के लिए और खूबसूरत बनने के लिए। रहने के लिए आपने वेजिटेबल्स और सारी चीज़ें जो मेरी कुकिंग की वीडियोस होती हैं उनको भी देखा करें, और खूबसूरत बनना है तो आप मेरी ये ब्यूटी की जो है टिप्स देखा करें, ये बहुत अच्छी होती हैं और बहुत एक्सपीरियंस के साथ मैं बना रही हूँ इसको। काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे चीज़ें जब पता चलती हैं, उसके बाद ही मैं आपको ये बताती हूँ कि आप ये करें। लेकिन ग्रेप्स की एक बहुत आपको बताऊँ ख़ास बात ग्रेप्स में, कि ये आपके दाँतों को भी शाइन देता है। तो अगर सिर्फ़ आप ग्रेप्स खाएँगे और या तो फिर आप उसका सिर्फ़ जूस भी अपने दाँतों पे अप्लाई करेंगे, यकीनन आप खाते हो उसका जूस आपके जो है दाँतों पे अप्लाई हो जाता है, तो आपके दाँत व्हाइट हो जाएँगे। तो ये करके देखिए, आपने किसी व्हाइटनर के किस्म की कोई केमिकल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें आपको मैं बताऊँगी जो आपकी ब्यूटी से रिलेटेड होंगे। हमेशा ट्यून इन रहें, मेरी वीडियोज़ को देखते रहें। आई होप कि रिकॉर्ड हो गया हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा माइक जो है इनसाइड हो गया था और वो आई डोंट नो कि आपको आवाज़ आई नहीं आई। लेकिन अगर नहीं आई हो तो दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ेगी मुझे। तो बस देखते रहिए यूँ ही मेरी वीडियोज़ को और ये चीज़ें इस्तेमाल करते रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ख़्याल रखें और लोगों में ज़रूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।